हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है जिसका नाम है साइंस क्लास। तो आज हम शुरू करेंगे क्लास 7 का चैप्टर 2 जो कि है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो यहाँ पे आपको बोला है कि चैप्टर 1 में आपने पढ़ा ही है फोटोसिंथेसिस के बारे में, जो एनिमल्स उन्हें प्रोसेस नहीं कर पाते और ये प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं। तो एनिमल्स को वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या होते हैं, प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होते हैं और जो है वो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खा सकते हैं। तो इसमें आपको बोला है सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि दोनों खाते हैं। जैसे कि ह्यूमंस है वो फूड ग्रोथ रिपेयर और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी के लिए खाते हैं, और एनिमल न्यूट्रिशन जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है, जैसे न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट उसे पूरा करता है। मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी में हेल्प करते हैं। जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा ही है, फूड में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको 1 से 6 तक दिया गया है। तो यहाँ पे आपको जैसे फूड आइटम्स जो आपने पढ़ा है उनके कंपोनेंट्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, मिनरल्स है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो है कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में मौजूद होते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस क्या करते हैं, यूटिलाइज नहीं हो पाते, तो ये ब्रोक डाउन सिंपलर सब्सटेंस में ब्रोक होते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो कि सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका बोला है कि फूड जो होते हैं वो सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक होते हैं, तो ये डाइजेशन में हेल्प करता है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। 2.1 में है डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड। तो ये डिफरेंट वेज क्या होते हैं, द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू आवर बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि बीज और हमिंग बर्ड जो होते हैं वो नेक्टर जो होते हैं प्लांट के ऊपर, उनसे वो स्वीट जूसेस निकालते हैं। जैसे कि इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन है जो मदर के मिल्क में फीड होते हैं। स्नेक्स जो होते हैं वो पाइथन स्नेक जो होते हैं वो एनिमल्स जो होते हैं वो उन्हें स्वॉलो करते हैं। एक्वाटिक एनिमल्स जो होते हैं वो फूड पार्टिकल्स थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाते हैं, जो कि उनके पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा होता है। जिसमें आपका है एक्टिविटी 2.1। यहाँ पे आपको वेरियस मोड्स ऑफ फीडिंग दिखाया गया है। जैसे कि आपका नेम ऑफ एनिमल है स्नेल, एंट, ईगल, हमिंग बर्ड, लाइस, मॉस्किटो, बटरफ्लाई और हाउस फ्लाई। तो ये काइंड ऑफ फूड क्या क्या खाते हैं आपको यहाँ पे लिखना है, और मोड ऑफ फीडिंग क्या है वो आपको भरना है। स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिम्फोनिंग, कैप्चरिंग एंड सोलिंग, स्पॉन्जिंग, सकिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे आपको वर्ड दिए गए हैं। जैसे च्यूइंग, तो ये यहाँ पे आपका है बटरफ्लाई जो है वो स्वॉलो नहीं करता है, वो सकिंग करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ये वर्ड्स जो है, इनसे आपको यूज़ करके यहाँ पे ब्लैंक पर भरना है। तो यहाँ पे आपका है डाइजेशन इन ह्यूमंस। तो आपको पता है कि हम फूड जो है वो हमारे माउथ के हेल्प से खाते हैं और उससे डाइजेस्ट और यूटिलाइज हमारे बॉडी करता है। जैसे द अनयूज पार्ट जो होते हैं वो फूड आर डेफिकेटेड होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है फिगर पे 2.2 में, जो कंटिन्यूस जो होता है वो कैनल जैसे होता है, तो उसे हम कहते हैं बकल कैविटी, और ये एंड जो होता है वो एनस के ऊपर से एंड होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो एनस के ऊपर ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आपका कैनल में है वेरियस कंपार्टमेंट, जैसे बकल कैविटी, फूड पाइप और ओसोफेगस। 3 में है स्टोमक, 4 में स्मॉल इंटेस्टाइन, 5 में लार्ज इंटेस्टाइन, और रेक्टम में एंड होते होते ये एनस तक एंड हो जाता है। और इसमें आपको बोला है कि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग पाथ नहीं होता है, क्योंकि ये पार्ट जो होते हैं वो एलिमेंट्री कैनल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, और द फूड कंपोनेंट जो हम खाते हैं वो डाइजेस्टेड होता है। फूड ट्रैवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट्स, ये कंपार्टमेंट्स जो है इनके ऊपर से गुजरता है और ये डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। जैसे द इनर वॉल्स ऑफ द स्टोमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन में वेरियस ग्लैंड्स होते हैं। जैसे कि आपका सलिवरी ग्लैंड होता है, लीवर होता है, पैनक्रियास होता है जो डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करता है, और ये डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो डाइजेशन करने में हेल्प करता है। जैसे ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल करके उन्हें ब्रेक डाउन करते हैं ताकि डाइजेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसे हम कहते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं वो एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स को कंस्टिट्यूट करता है, तो इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। जैसे कि आपके यहाँ पे फिगर दिखाया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, यह आपका बकल कैविटी जहाँ से हमारे
फूड जाता है, पास होता है, उसके बाद सलिवरी ग्लैंड है, यहाँ पे ओसोफेगस आपको विंड पाइप दिख रहा है, यहाँ आपका लीवर है, गैल ब्लैडर है, यहाँ पे आपका स्टोमक है, यहाँ पे पेनिक्रीज, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस है। यह आपका ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो यहाँ पे है द माउथ एंड बकल कैविटी। तो फूड जो होता है वो माउथ के ऊपर से हम लेते हैं, उन्हें खाते हैं, और द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड एज इंजेशन। तो हम वो फूड खाते हैं तो उसे हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंजेशन। तो हम च्यू करते हैं वो फूड को विद हेल्प ऑफ आवर टीथ। तो हम टीथ से हम चबाते हैं और उसे स्मॉल पीसेस में डाउन ब्रेक करते हैं। तो ये टूथ क्या होता है, वो सेपरेट होता है सॉकेट के ऊपर। जैसे कि आपका यहाँ पे 2.3 दिख रहा है एग्जाम्पल, जिसमें आपका फिगर दिखाया गया है, जिसमें आपका अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ्स को बोला है। इसमें आपको डिवाइड किया है टीथ को। जैसे कि आपका ये पार्ट है जो कि मोलर, जो ये है प्री मोलर्स, ये है कैनाइन, ये आपका इंसीजर्स, ये भी इंसीजर्स, ये आपका प्रीमोलर, ये है मोलर। तो डिफरेंट पार्ट्स में आपको यहाँ पे डिवाइड किया है। तो आप कह सकते हो जो टीथ है वो अपने अपीयरेंस जो है और उसे डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने में हमारे लिए उससे हेल्प करता है। यहाँ पे आपका है एक्टिविटी 2.2 वॉश योर हैंड्स, और आपको अपने टीथ को काउंट करना है और इसमें आपको बोलना है कि आपके कितने टीथ हैं। जैसे कि आप एक एप्पल खाते हो, ब्रेड खाते हो, तो आप कौन से टीथ से उसे बाइट करते हो या एप्पल को कट करते हो। एंड विच वंस आर पियर्सिंग एंड फॉर टेयरिंग। तो आप जो खाते हो उन्हें टेयर और पियर्सिंग कौन टीथ करता है, कौन फंक्शन करता है, इसे आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे टाइप्स ऑफ टीथ में है कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, तो आप कौन सा टीथ यूज़ करते हो। यहाँ पे आपका नंबर ऑफ टीथ है, लोअर जॉ और अपर जॉ, और आपको यहाँ पे टोटल लिखना है। तो आपको पता है सलाइवरी ग्लैंड जो होता है वो सिक्रीट करता है सलाइवा, जो कि हमारे फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। आपका एक्टिविटी 2.3 दिया गया है, जिसे आपको एक्टिविटी ऑफ सलाइवा ऑन स्टार्च है। आपको एक टेस्ट ट्यूब को लेना है और इसमें आपको मार्क करना है टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी। तो यहाँ पे आपका आयोडीन सॉल्यूशन डाला है, पानी है, बॉइल्ड राइस है, दूसरी तरफ च्यू राइस है। तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो। तो इसमें आपको बोला है कि आप 3 से 5 मिनट्स तक इसे रखो। 3 ml और 4 ml का पानी आप टेस्ट ट्यूब में डाल दो। तो आपको ये 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन डालना है। तो आप इसमें क्या ऑब्जर्व करते हो, ये आपको दिख रहा होगा, ये आयोडीन सॉल्यूशन जो डाला है इसमें आपका कलर चेंज होता है। तो इससे आपको पता चलता है कि जो सलाइवा है वो स्टार्च को शुगर में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो टंग होता है वो फ्लैशी मॉलिक्यूलर ऑर्गन होता है, वो अटैच होता है आपके बैक ऑफ द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी से, और ये डायरेक्शंस जो होते हैं वो मूव करने में फूड के डायरेक्शंस को हेल्प करता है। यहाँ पे आपको बोला है वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। तो हम हमारे टंग को बोलने में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि ये सलाइवा से मिक्स होता है ताकि वह फूड जो हम खा रहे हैं उसे हम चबा सके और स्वॉलो करने में हेल्प हो सकता है, हेल्प करने में हमें तकलीफ़ ना हो। तो हम टोंग को कैसे भी यूज़ करते हैं, फूड को टेस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि वो फूड का टेस्ट कैसा है। तो यहाँ पे आपका स्वीट्स एंड टूथ डिके है। जो टूथ डिके होता है वो अगर आप चॉकलेट खाते हो, स्वीट ड्रिंक्स खाते हो, इसमें आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स खाते हो, तो जो आप खा रहे होते हैं तो उसे अगर आपके मुंह में लेफ्ट होता है तो लेफ्ट करने के बाद जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो शुगर को एसिड में कन्वर्ट करता है और इससे हमारे डैमेज होते हैं टूथ। तो इसे हम कहते हैं टूथ डिके, जो कि हमें टूथ भी हो सकता है या टूथ लॉस, जो कि हमें दांत निकालना भी पड़ सकता है। जैसे आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो। यहाँ पे आपको 2.6 में रीजन्स ऑफ द टंग दिखाया गया है डिफरेंट टेस्ट के लिए। यहाँ पे है 2.4 प्रिपेयर अ सेपरेट सैम्पल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन को सैम्पल करने के लिए बोला है। तो आप इस ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चलता है, ये आपको ऑब्जर्व करना है। जैसे आपका है द फूड पाइप ओसोफेगस। तो स्वॉलो फूड जो होते हैं वो ओसोफेगस या फूड पाइप के ऊपर से गुजरते हैं
जैसे कि आपको फिगर 2.2 में दिखाया गया था। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक, तो नेक के ऊपर से गुजरता है। तो ये आपके डायग्राम भी दिखाया गया है, जैसे एक फूड जो है वो ऑसोफेगस या विंड पाइप से गुजर रहा है डायरेक्ट स्टोमक में। और आपको बोला है कि जो फूड है वो फूड पाइप के वॉल्स के ऊपर से पुश होता है, तो इसमें मूवमेंट के लिए हेल्प करता है और ये एलिमेंट्री कैनल उसमें पहुंच जाता है। यहाँ आपको द स्टोमक दिख रहा है। द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग, तो ये बैग जैसे स्ट्रक्चर है और इसमें आपको बोला है इट शेप इज़ लाइक अ फ्लैटेड जे शेप होता है। ये जे शेप का होता है, एलिमेंट्री कैनल का पार्ट है। और ये फूड जो है वो फूड पाइप के द्वारा, जो माउथ से हम फूड खाते हैं वो फूड पाइप के द्वारा पास होते हैं और ये जो स्टोमक में पहुंचते हैं उसे रिसीव करता है। जो फूड हम खाते हैं उसे रिसीव करता है और इंटेस्टाइन में पहुंचाता है। जैसे द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टोमक सीक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो स्टोमक के द्वारा सीक्रेट होते हैं और ये म्यूकस जो होते हैं वो प्रोटेक्ट करता है स्टोमक के लाइनिंग को, और ये जो एसिड प्रोड्यूस कर रहा बैक्टीरिया होता है उसे भी मार सकता है। और ये डाइजेस्टिव जूस को एक्ट करने में हेल्प करता है। जैसे द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट करते हैं और ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। द स्मॉल इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कॉइल्ड एंड इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होते हैं, लंबा होता है और ये रिसीव करता है जो कि लीवर और पैनक्रियास जो जूस सीक्रेट करते हैं उसे रिसीव करता है। जो लीवर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है और ये अपर पार्ट जो है एब्डोमेन ऑन द राइट साइड के ऊपर ये प्रेजेंट होता है। उससे ये हमें ये भी पता चलता है कि वो लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी है, जो कि है आपका लीवर, और ये बाइल जूस सीक्रेट करता है। और ये बाइल जूस जो है वो एक सैक जो है उसमें स्टोर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं गैल ब्लैडर। और ये बाइल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल डाइजेशन ऑफ फैट्स में हेल्प करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और पैनक्रियास जो होते हैं वो क्रीम कलर के होते हैं जस्ट बिलो द स्टोमक, स्टोमक के आसपास ही वो लोकेट होता है। The pancreatic juice acts on carbohydrates, fats and proteins and change them into simplest forms. जो pancreatic juice होते हैं वो carbohydrate, fats और proteins को break down करके smaller form में, simpler form में जो है उन्हें break down करके digestion में help करते हैं। तो यहाँ पे आपका है the partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where digestion of all components of the food are taken place. तो आपका यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट जो ब्रेक होता है वो शुगर में ब्रेक होता है, फैट जो है फैटी एसिड में ब्रेक होता है और ग्लिसरॉल जो होता है उसमें भी ब्रेक हो सकता है और प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं। तो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन जो हम कहते हैं वो प्रोसेस जो होता है वो डाइजेस्टेड फूड हम जो पास होते हैं ब्लड वेसल्स से या वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन के ऊपर से, तो उसे हम प्रोसेस को कहते हैं एब्जॉर्प्शन। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन में 1000 लाइक फिंगर स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे कि हमारे उंगली जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो उसे हम कहते हैं विंगी, विली और सिंगुलर में विलस। तो ये विली जो होते हैं वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड में हेल्प हो सके। और ईच विलस जो होता है वो एक नेटवर्क से बंधे होते हैं जो कि थिन होता है स्मॉल ब्लड वेसल्स से, जो कि उसके सरफेस पर होता है। तो जब जो सरफेस होता है तो उसमें विली एब्जॉर्ब होते हैं और ये डाइजेस्टेड फूड जो होते हैं उसे भी डाइजेस्ट करता है। और ये एब्जॉर्ब सब्सटेंस जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड वेसल्स के द्वारा टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में, ताकि वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस जो होते हैं उसे ब्रेक कर सके। और ये प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और ये सेल्स ग्लूकोज जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं ऑक्सीजन के हेल्प होने से इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इससे हमें एनर्जी रिलीज होते हैं, तो हमें एनर्जी मिलते हैं। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, तो जो फूड होते हैं वो अनडाइजेस्ट हो जाते हैं, तो अनएब्जॉर्ब होते हैं बॉडी के द्वारा, तो उससे वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर हो जाते हैं, द लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होते हैं वो शॉर्टर होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के मुताबिक, और इसमें 1.5 मीटर होते हैं लेंथ इसका 1.5 है। तो ये फंक्शन जो है इसका फंक्शन जो होता है वो है वाटर को एब्जॉर्ब करता है, ताकि उसमें सम सॉल्ट जो है अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल के ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं तो उन्हें वो
एब्जॉर्ब करता है और इसमें जो वेस्ट होते हैं वो रेक्टम के ऊपर और सेमी सॉलिड फेसेस के ऊपर से मौजूद होते हैं। और जो फेशियल मैटर जो होता है वो एनस के द्वारा टाइम टू टाइम रिमूव हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। 2.3 में है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो ये डाइजेशन जो होते हैं वो एनिमल्स के ऊपर कैसे होते हैं, ये आपको पता ही है। काउ बिफेलोस जो होते हैं वो ग्रास खाते हैं और ये कंटिन्यू जो होते हैं वो ग्रास को च्यू कर रहे होते हैं। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये हम पढ़ेंगे। जो स्टमक होता है उनका, तो उसे हम कहते हैं रूमेन। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड, तो ये डाइजेस्ट होता है और इसे हम कहते हैं कर्ड। तो यहाँ पे है द कर्ड जो होता है वो माउथ के ऊपर स्मॉल लम्प्स और द एनिमल च्यूज इट एंड द प्रोसेस नोन एज रूमिनेशन। जो एनिमल च्यू कर रहा होता है तो उसे हम रूमिनेंस कहते हैं, रूमिनेशन कहते हैं। और जो एनिमल्स उन्हें च्यू कर सकता है तो उसे हम रूमिनेंस बोलते हैं। जैसे आपको पता होगा कि ग्रास में जो होता है सेलुलोस होता है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कैटल डियर जो होते हैं बैक्टीरिया और ह्यूमन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके मदद से वो सेलुलोज डाइजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें ईजी होता है। जैसे मैनी एनिमल्स जो कि है ह्यूमंस, जो वो डाइजेस्ट सेलुलोज नहीं कर सकते क्योंकि एनिमल्स को ही वो, जैसे आपका है हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा, उन्हें लार्ज सैक जैसे स्ट्रक्चर होता है, तो उन्हें हम कहते हैं सेशियम। बिटवीन द ओसोफेगस और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है, तो उसे हम कहते हैं सेशियम। और जो सेलुलोज होता है वो फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे आपको बोला है स्मॉल डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं, यहाँ पे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट दिखाया गया है जिसमें आपका काउ का डायग्राम है। यहाँ पे है 2.4 में फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमेबा। तो अमेबा एक जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि आपको पोन्ड वाटर में भी मिलेगा। ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर जैसा होता है। अमेबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन और राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड अ मैनी बबल लाइक वैक्यूल्स। तो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है अमेबा का, जिसमें आपको स्ट्रक्चर बताया है, जिसमें न्यूक्लियस होता है, फूड वैक्यूल होता है और इसमें न्यूक्लियस भी मौजूद होते हैं। अमेबा जो होता है वो अपना शेप चेंज कर सकता है, पोजीशन भी कर सकता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होता है, तो उसे हम कहते हैं पिस्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट। और वो मूवमेंट में हेल्प करता है और जो फूड है वो उन्हें कैप्चर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि अमेबा जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स में फीड होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड होता है और जो वो फूड जो उन्हें सेंस कर पाते हैं, तो वो पिस्यूडोपोडिया और फॉल्स फीट जो होता है वो फूड पार्टिकल को सराउंड करता है और वो पुश करता है। और जो फूड होता है वो ट्रैप हो जाता है इन फूड वैक्यूल में। तो डाइजेस्टिव जूसेस जो होते हैं वो सीक्रेट होते हैं फूड वैक्यूल में और ये जो होते हैं फूड के ऊपर एक्ट करता है और ये ब्रेक डाउन जो कि है सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक डाउन होने के लिए हेल्प करता है और जो फूड है वो डाइजेस्टेड हो जाता है। और इसमें एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस जो होते हैं वो ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन में यूज़ होते हैं। तो अनडाइजेस्टेड जो होते हैं वो फूड है जो वैक्यूल के बाहर से एक्सपेल्ड हो जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। और द प्रोसेस जो होता है डाइजेशन के ऊपर, तो ये फूड जो होते हैं वो रिलीज़ एनर्जी करते हैं इन द सेम एनिमल्स। जैसे कि एनिमल्स में भी एनर्जी रिलीज़ करते हैं डाइजेस्ट होने के बाद, वैसे ही ये अमेबा जो होते हैं उनके भी डाइजेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपको बोला है कि चैप्टर में जो है आप ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के बारे में ज़्यादा पढ़ोगे इन इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो यहाँ पे आपको एक्सरसाइज दिए गए हैं, तो ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करूँगी। तब तक के लिए देखते रहिए मेरे चैनल को ताकि आपको अपडेट और मिलते रहे। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे।